जिस तरह से पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट किया था, उसके बाद कतर और बहुत सारे और भी मुस्लिम देश पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट करने की इंटरेस्ट जता चुके हैं। बांग्लादेश करने वाला है पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट, और क्या इससे हो सकता है भारत को 3.5 फ्रंट वॉर का खतरा। इस तरह से पाकिस्तान चीन की ऑलरेडी बहुत अच्छा रणनीतिक और सैन्य गठजोड़ है। चीन बांग्लादेश को हथियार की सप्लाई करता है। पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच में इन दिनों बड़ा अच्छा भावनात्मक रिश्ता बन रहा है, क्योंकि दोनों देशों में कट्टरवाद बहुत ज़्यादा हावी है। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट पर, और वो डेवलपमेंट ये है कि क्या बांग्लादेश करने वाला है पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट, और क्या इससे हो सकता है भारत को 3.5 फ्रंट वॉर का खतरा। तो आइए इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी प्राप्त करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इसका क्या परिणाम होगा। तो देखिए, इन दिनों ऐसी बातें बहुत ज़्यादा तीव्र गति से रणनीतिक क्षेत्रों में विशेषज्ञ बोल रहे हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ एक डिफेंस पैक्ट करने की प्रक्रिया पे आगे बढ़ रहा है, बातचीत कर रहा है। तो क्या ये डिफेंस पैक्ट उसी तरह का डिफेंस पैक्ट होगा जैसा हाल में ही पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ किया है, यानी एक देश पर हमला दूसरे देश पर हमला माना जाएगा, और एक देश पर अटैक होने की स्थिति में दूसरा देश उसके बचाव में आएगा। तो बातचीत ऐसी ही चल रही है, ऐसा ही बता रहे हैं विशेषज्ञ कि कुछ इसी दिशा में ये पाकिस्तान बांग्लादेश डिफेंस पैक्ट बढ़ रहा है। देखिए, जिस तरह से पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट किया था, उसके बाद कतर और बहुत सारे और भी मुस्लिम देश पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट करने की इंटरेस्ट जता चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान इकलौता इस्लामिक देश है जिसके पास न्यूक्लियर हथियार हैं। तो सब उस हथियार की सुरक्षा चाहते हैं। देखिए, न्यूक्लियर हथियार संपन्न देश अगर किसी ऐसे देश की सुरक्षा के लिए उसे अपनी न्यूक्लियर जो पावर है उसे प्रदान करता है, तो इसे न्यूक्लियर शील्ड, न्यूक्लियर शेयरिंग, न्यूक्लियर अम्ब्रेला, इस तरह के टर्म से बताया जाता है, जिसमें जो न्यूक्लियर संपन्न देश होता है वो नॉन न्यूक्लियर कंट्री के देश में अपने वास्तविक रूप से न्यूक्लियर हथियार डिप्लॉय करता है, या उसी सुरक्षा की गारंटी का वादा करता है, या इमरजेंसी में उसकी ओर से उसके शत्रु देश पर न्यूक्लियर चलाने का वादा वगैरह करता है। अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ऑलरेडी बहुत सारे देशों में अपने न्यूक्लियर हथियार वास्तविक रूप से डिप्लॉय करके रखता है। तो इसे न्यूक्लियर शेयरिंग या न्यूक्लियर शील्ड जो भी टर्म है, इस तरह के टर्म से डिनोट किया जाता है। अब देखिए क्या है, बहुत सीधी सी बात है कि आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के समय जब भारत ने बहुत सारे पाकिस्तान के जो एयर बेस नष्ट करना शुरू किए थे, तो उस समय अचानक से अमेरिका एक्टिव हो गया था और इस वॉर को रुकवाने की कोशिश करने लगा था। तब भी विशेषज्ञों ने आशंका जताई थी कि हो सकता है पाकिस्तान के कुछ न्यूक्लियर हथियार डिप्लॉय हों उन एयर बेस में, या हो सकता है अमेरिका के कोई इंपॉर्टेंट हथियार या कोई ऐसी चीज़ वहाँ डिप्लॉय हो जिसकी वजह से वो एक्टिव हुआ। खैर, अब हम देखते हैं कि 3 पॉइंट फ्रंट वॉर है, इसका मतलब क्या है। तो देखिए, 3.5 फ्रंट वॉर का मतलब है भारत को एक जो फ्रंट है चाइना के साथ, यानी LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लद्दाख, और प्रमुख रूप से पूर्वी सीमा पर चीन से खतरा है। दूसरा फ्रंट है हमारा पाकिस्तान के साथ, जहां पश्चिमी और उत्तरी सीमा पर हमें पाकिस्तान से खतरा है। और तीसरा जो फ्रंट अब जो बात चल रही है, यानी बांग्लादेश के साथ भारत की लगभग 4000 किलोमीटर की बॉर्डर होती है, और बांग्लादेश में जिस तरह से इन दिनों चिकन नेक को काट दो, भारत के नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग कर दो, इस तरह की बातें चलने लगी हैं। बांग्लादेश के लोग इस समय बहुत एंटी इंडिया बातें कर रहे हैं, तो उससे खतरा बांग्लादेश की सीमा से भी अब पैदा होने की संभावना बन रही है। और 0.5 फ्रंट वॉर से आशा है भारत में जो आंतरिक तौर पर शत्रु मौजूद हैं उनकी बात हो रही है। तो अब देखिए, इन तीनों देश के बीच में जिस तरह से पाकिस्तान चीन की ऑलरेडी बहुत अच्छा रणनीतिक और सैन्य गठजोड़ है, चीन बांग्लादेश को हथियार की सप्लाई करता है, पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच में इन दिनों बड़ा अच्छा भावनात्मक रिश्ता बन रहा है, क्योंकि दोनों देशों में कट्टरवाद बहुत ज़्यादा हावी है। तो ये जो संभावनाएं बन रही हैं
फ्रंट वॉर की, और 0.5 फ्रंट वॉर तो हमेशा से भारत के लिए खतरा रहता है। तो हम देखते हैं कि अगर बांग्लादेश पाकिस्तान के बीच में ये डिफेंस पैक्ट होता है तो इससे क्या फ़ायदा होगा बांग्लादेश को। तो सबसे पहली बात तो ये है कि भारत को प्रेशर में लाने में ये टैक्टिक काम करेगी, क्योंकि वास्तविक रूप से बांग्लादेश की सेना इतनी मजबूत नहीं है कि भारत के साथ सीधे वॉर में आ सके। दूसरी चीज़ है कि बांग्लादेश को पाकिस्तान की न्यूक्लियर सुरक्षा मिल सकती है। तीसरी चीज़ है कि अगर कोई वास्तविक रूप से युद्ध हुआ बांग्लादेश भारत का भविष्य में कभी, या इसकी संभावना तो हालांकि कम है, लेकिन हुआ तो पाकिस्तान की सेना बांग्लादेश की रक्षा में आ सकती है। चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश मिलकर भारत को 3 फ्रंट वॉर में उलझा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन दिनों जिस तरह से बांग्लादेश के लोग बहुत ज़्यादा एंटी इंडिया हो रखे हैं, तो उन्हें सेटिस्फाई करने के लिए, उन्हें शांत करने के लिए मोहम्मद यूनुस के पास भी इस डिफेंस पैक्ट के रूप में एक बहुत अच्छा मौका है, जिससे उनकी इमेज अच्छी बन सकती है। जो ख़राब बन गई है उनको भी बहुत सारे राजनीतिक लाभ भविष्य में हो सकते हैं। तो अब देखते हैं भारत को क्या करना चाहिए। तो देखिए, ये बहुत स्पष्ट सी बात है कि जिस तरह से अब बांग्लादेश की हालत ख़राब हो रहे हैं, दिनों दिनों बिगड़ती जा रही है स्थिति, भारत को भी स्पष्ट रूप से बांग्लादेश को सावधान करने की आवश्यकता है कि इस तरह का कोई भी पाकिस्तान के साथ अगर उनका डिफेंस वॉर होता है जो सीधे भारत के लिए खतरा उत्पन्न होगा या इस रीजन के लिए खतरा बनेगा, तो भारत फिर चुप नहीं रहेगा। यानी यहाँ ये चेतावनी और सावधान करने की आवश्यकता है। दूसरी बात यह है, खुफिया तंत्र को बांग्लादेश में और मजबूत करना पड़ेगा। तीसरी चीज़ है कि जो बांग्लादेश की स्थिति है उसे पूरे विश्व समुदाय के सामने बताना पड़ेगा कि कैसे अल्पसंख्यकों पर, वहाँ पर विशेष तौर पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। उसकी रक्षा के लिए अब तक विश्व समुदाय, यूएनओ या किसी ने कोई अभी बातचीत नहीं करी है, जबकि पिछले 1 साल से लगातार बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं। इसके अलावा जो स्थिति बन रही है उसमें भारत सरकार फिलहाल बांग्लादेश के मामले में वेट एंड वॉच की स्थिति में है, देख रही है, सिचुएशन पर नज़र रखे हुए है। लेकिन मुझे लगता है कि लंबे समय तक बांग्लादेश की अगर स्थिति ऐसी ही रहती है या और ख़राब होती है तो फिर भारत सरकार को कुछ कड़े निर्णय लेने पर मजबूर होना हो सकता है, पड़ सकता है।